सिंह जी, देवी प्रसाद वर्मा जी, प्रमोद तिवारी जी, जितेंद्र प्रसाद जी, अरविंद गिरी जी, जफर अली नकवी जी, मुजफ्फर अली जी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो 2004 में दिल्ली में आपने सरकार चुनी। जब हम चुनाव लड़े थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बदल देंगे। हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था, अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की होगी, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, कमजोर लोगों की सरकार होगी। हमारे खिलाफ विपक्ष के लोगों ने एक नारा दिया था। शायद वो नारा आज आपको याद नहीं, क्योंकि वो चुनाव हार गए, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। इनका नारा अंग्रेजी में नारा था। उन्होंने कहा, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल सरकार चलाई और आपसे कहा, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक गया। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, उनके नेताओं से पूछा, भैया ये कहां से मिला आपको नारा? जवाब मिला, मैं टीवी देख रहा था, एक सूट का इश्तिहार था, उस पर लिखा था इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा नारा है। आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, क्योंकि अगर वो आपके घरों में आते, गांव में जाते, उनको दिख जाता कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है। नारा दे दिया टेलीविजन से लेकर, कहा इंडिया शाइनिंग। धूमधाम का कैंपेन चलाया, पिटाई हो गई उनकी, घर चले गए, कांग्रेस पार्टी जीत गई, आपने हमारी सरकार बनाई। हमने क्या किया? पहला काम, गारंटी रोजगार योजना। हमने कहा शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, बड़े लोगों को आसानी से रोजगार मिलता है, गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, गांव में रोजगार नहीं पहुंचता। हम गांव में रोजगार पहुंचाएंगे। और आपको सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं दिया, कानून बनाया। जो भी रोजगार चाहता है, जो भी हिंदुस्तान के लिए पसीना देना चाहता है, अगर वो गरीब है, उसको हम रोजगार गारंटी करके देंगे। 100 दिन का रोजगार देंगे, 120 रुपए दिन के देंगे, 12,000 रुपए हर व्यक्ति को देंगे। और यहां क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में मायावती जी खड़ी हुई, ऐसे भाषण में उन्होंने कहा, रोजगार के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा। नाटक है कांग्रेस पार्टी का, नाटक है कांग्रेस पार्टी का। हम रोजगार के अधिकार की बात कर रहे हैं और वो कहती है नाटक है। बाकी भी विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? हमसे सवाल पूछा पार्लियामेंट हाउस में, क्या सवाल पूछा? पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? गरीबों की बात होती है, पहला सवाल आता है, पैसा कहां से आएगा?
है उसे मार्केट रेट मिलता है। हम पूरा दिन काम करते हैं, पसीने देते हैं, हमें सही दाम क्यों नहीं मिलता? मुझसे पूछा, मायावती जी से पूछा, मायावती जी ने गोली मारी, महिलाओं पर अत्याचार किया, हमने पार्लियामेंट हाउस में बिल रख दिया है और उसी बिल को विपक्ष के लोग कमेटी रूम में मानने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबों की बात होती है, सवाल पूछते पैसा कहां से आएगा? जमीन अधिग्रहण का बिल रखते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़े अधिकार की बात कर रहे हैं हम, भोजन के अधिकार। भोजन के अधिकार का मतलब इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है और हम इस काम को करके दिखाएंगे। मतलब क्या है सुनो, 35 किलो हर गरीब व्यक्ति को हम देने जा रहे हैं। मायावती जी ने क्या कहा? हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। मायावती जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा नाटक है कांग्रेस पार्टी का, नाटक है कांग्रेस पार्टी का। हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। जानते हैं कि गरीब आधी रोटी खाता है, मजदूरी करता है, खून देता है, पसीना देता है और वो कहते हैं नाटक हो रहा है। रोजगार की बात करते हैं, वो कहते हैं नाटक हो रहा है।